सर जैसे एक दूसरे के सहयोगी होने के साथ दोनों ने एक दूसरे का फ़ायदा पहुंचाया, ये तो आपने कई एग्जांपल्स के ज़रिए से हमें बता दिया। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि जयंत चौधरी जी से पहले जो उनके चौधरी चरण सिंह जी जो आरएलडी के इतने बड़े नेता थे, उनके टाइम की जो राजनीति होती थी या वो पिछड़ों की राजनीति करते थे और उनके अंदर सांप्रदायिकता जैसी चीज़ें उनकी पार्टी में नहीं आई। लेकिन अब जब बीजेपी से इनका अलायंस है आरएलडी का और बीजेपी का अपनी एक विचारधारा है, तो क्या उनकी विचारधारा में कुछ आप चेंजिंग देख रहे हैं या जिसकी वजह से कई उनके कार्यकर्ता टूट रहे हैं, ऐसा कुछ है? देखो, अभी तो ये है कि बहुत पुराना शेर भी है, मैं तो आपको बस उसकी व्याख्या कर सकता हूँ, एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ कि जब कोई नदी समुद्र में गिर जाती है तो फिर उसका वजूद जो है वो समाप्त हो जाता है, समुद्र का वजूद जो है वो रह जाता है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी, विश्व की बहुत बड़ी पार्टी है, समुद्र बन चुकी है वो, और लोकदल जो है वो बहुत छोटी नदी की तरह है। बहुत छोटी नदी भी नहीं है, आप छोटी सी नाली समझिए। आप देखें पिछले कुछ दिनों में आप देखें कि हरियाणा की राजनीति में दुष्यंत चौटाला, उनके साथ क्या हश्र हुआ। महाराष्ट्र की राजनीति को आप देख रहे हैं, उनके साथ क्या हुआ। उभरते हुए नेताओं के साथ क्या होता है। हार्दिक वो पटेल वाला आप जानते हैं, गुजरात का, जिग्नेश मेवाणी तेजी से उभरे थे, क्या हुआ। और बिहार में जेडीयू जैसे नीतीश कुमार जैसे महान राजनेता देश के, उनका इन्होंने क्या कर दिया, हश्र, सीएम पद छोड़कर राज्यसभा आ गए। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो, ये एक अच्छा सवाल है और जेन्युइनली इस बात से बहुत सारे लोग निराश भी हैं। और वो बहुत सारे निराश लोग जो हैं वो हैं जो सेकुलर विचारधारा के हैं, जो राष्ट्रीय लोकदल में हैं। वे लोग हैं जो चौधरी चरण सिंह की राजनीति सांप्रदायिक राजनीति तो थी नहीं, धर्मनिरपेक्ष राजनीति के वो पैरोकार थे। किसान, कमज़ोर, कमेरा, मजदूर वर्ग के नेता थे और खेती से जुड़े हुए लोगों को जोड़ के रखते थे, वो कनेक्शन था। खेती से जिनकी आय जुड़ी है वो, खेती से जिनका रोज़गार जुड़ा है वो, इवन वो हर तरह का, चाहे वो मालिक हो, किसान खेत का मालिक हो, और चाहे वो नौकर हो, उन सबके हितों की बात करते थे। तो राजनीति उनकी धर्म आधारित राजनीति तो थी नहीं। तो जो चौधरी चरण सिंह वादी हैं वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं कर पाते, वो इस राजनीति को पसंद नहीं कर पाते। तो कोशिश तो करते हैं जयंत चौधरी, कहते भी हैं कि जो बड़े चौधरी साहब का आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी से बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन फ़र्क पड़ रहा है, ग्राउंड पे फ़र्क पड़ रहा है। एक तो रुचि बहुत कम हो गई है, दूसरा जैसे 2027 का विधानसभा चुनाव होगा तो अशरफ अली खान उनके बेइंतहा प्रिय हैं, मैंने आपको बताई सारी चीज़ें, लॉयल भी हैं राष्ट्रीय लोकदल के, मगर उनकी जगह भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट सुरेश राणा चुनाव लड़ेगा। हम पत्रकार हैं, ये बात समझते बता रहे हैं, संभावना है। गुलाम मोहम्मद सिवाल खास से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, मुसलमान प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी संभवतः नहीं चाहेगी। आप ये मत कहिएगा मुझसे कि भारतीय जनता पार्टी ने कल एक सूची जारी की, अपनी नई नियुक्ति की, उसमें तारिक मंसूर और कुंवर बासित अली जो हैं, तो कुंवर बासित अली संगठन में कुंवर बासित अली को इन्होंने अल्पसंख्यक विभाग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। बेहतर होता ना कि वो किरण रिजिजू को कोई दूसरा पोर्टफोलियो देकर के केंद्र सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री बना दे, वो एक्टिव गवर्नमेंट वाली बात है। तारिक मंसूर योग्य व्यक्ति हैं, वीसी रहे हैं एएमयू के, तो अच्छे वित्त मंत्री हो सकते हैं, अच्छे विदेश मंत्री हो सकते हैं। कुछ मंत्री जो हैं उनकी एज भी हो गई है, कुछ मंत्री फेलियर भी हो गए हैं। तारिक मंसूर को ये शिक्षा मंत्री क्यों नहीं बना देते? प्रहलाद जोशी पर अतिरिक्त प्रभारी तो है। तो ये एक अलग मुद्दा है, इसी से जुड़ा हुआ। तो ये जो मुसलमान दो विधायक हैं, अशरफ अली और गुलाम मोहम्मद, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस तरह की आवाज़ें हैं कि ये अगली बार कैंडिडेट ही नहीं रहेंगे। तो फिर क्या करेंगे जयंत? कैसे मैसेज देंगे जब मुसलमान कैंडिडेट भी नहीं बनवा पाएंगे? नेम प्लेट पर जब नाम लिखे जाने वाले थे, जब जयंत चौधरी ने कहा कुर्ते पर नाम लिखा लो, अंदर से जयंत चौधरी जो है वो चौधरी चरण सिंह का खून है। जयंत चौधरी अजीत सिंह का खून है। तो चौधरी चरण सिंह तो कभी सांप्रदायिक नेता रहे नहीं, चौधरी अजीत सिंह भी कभी सांप्रदायिक नेता नहीं रहे। मुजफ्फरनगर दंगा होने के बाद 2013 के बाद में चौधरी अजीत सिंह के पास जब मुजफ्फरनगर के बड़े बड़े चौधरी, खाप चौधरी पहुँचे तो वो गुस्से में
बहुत गुस्से में एकदम भर के उन्होंने कहा, क्या क्या तुमने ये अपनी अपनी पगड़ियाँ तुमने अपनी चौधराहट गंवा दी। चौधरी अजीत सिंह ने कहा था कि तुमने दंगे में पड़े क्यों, तुम ट्रैप हो गए, तुम बीजेपी के जाल में फंस गए, तुमने अपनी चौधराहट गंवा दी। और ये हुआ भी। गांव के प्रधान नहीं बन पाए, खेतों में मजदूर नहीं मिल पाए, बाग किराए पे लेने वाले लोग नहीं आए, जिला पंचायत सदस्य नहीं बन पाए, विधायक नहीं बन पाए, 14 हार गए, 17 हार गए, मैंने आपको बताया अभी। तो सारी ज़मीन जो खोई लोकदल ने, वो क्यों खोई? मुजफ्फरनगर दंगे से खोई। तो मुजफ्फरनगर दंगे से क्यों खोई? क्योंकि वो सांप्रदायिक माहौल बन गया था। मुसलमानों ने जाटों को वोट ही नहीं दी, जाट कैंडिडेट को। उस विश्वास को लाने के लिए चौधरी अजीत सिंह ने क्या किया, रात रात भर तक मुजफ्फरनगर में कैंप किया, शामली में, बागपत में, दंगा प्रभावित इलाकों में, दंगा पीड़ितों के घर घर पहुंचे, जाटों को समझाया ये क्या कर दिया तुमने, मुसलमानों से मिन्नतें की, मनुहार किया, मिलजुल के रहो, मिलजुल के रहो। बहुत मेहनत की। दुनिया छोड़कर जाने से पहले चौधरी अजीत सिंह ने रात और दिन एक कर दिया पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट और मुस्लिम एकता को बनाने के लिए। और चौधरी चरण चले गए एनडीए में।